वोट बैंक नहीं बने, योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। जी हाँ, ये कहना है रमेश ओझा का। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रचार मंत्री, उपभोक्ता महासंघ राजस्थान के प्रदेश प्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक, स्वैच्छिक व राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी रमेश ओझा का कहना है कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, इसके लिए योग्य उम्मीदवार को चुने जो हमारा सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर सके। केवल वोट बैंक बनकर मतदान नहीं करें। आपको याद होगा, इस वक्त देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्तर के चुनाव हो रहे हैं। कहीं पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं। तो इन चुनावों में इस बात का ध्यान रखें कि जो हम प्रतिनिधि चुने वह सही हो, योग्य हो और हमारे लिए बेहतर कार्य कर सके, ताकि हमें अगले 5 सालों के लिए परेशान नहीं होना पड़े। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है और इन चुनावों के परिणाम आने के बाद मतदाता अपने 5 वर्षों तक अपने फैसले को लेकर सही काम होने पर प्रसन्न हो जाता है या चुने प्रतिनिधि के सही काम नहीं करने पर अपना मन महसूस कर रह जाता है। लोकतंत्र की ये व्यवस्था का ये सबसे बड़ा मुद्दा कमजोरी या सशक्त पक्ष जैसा चाहे मान लीजिए। हम अपने मताधिकार का उपयोग करने के कुछ के बाद मताधिकार करने के बाद अब कुछ भी नहीं कर सकते। अतः इस बात को ध्यान में रखकर हमें मताधिकार का प्रयोग और उसका उपयोग सही तरीके से करना है और आवश्यक भी है। देश में राजनीतिक दलों ने अपनी सोच, अपने कार्यक्रम, परंतु मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां तुष्टीकरण और लोक लुभावने वादे, नारे लेकर जनता के बीच में जाते हैं। हालात ये है, देश की व्यवस्थाओं को लेकर संविधान तक वोट बैंक के प्रभाव में है और वोट बैंक की राजनीति के चलते सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। संविधान की भी बहुमत में फेरबदल होता रहता है। वर्तमान समय में हम चुनाव की सरगर्मियों में मतदान से पूर्व मतदाता के व्यक्तिगत और कर्तव्य का ध्यान रखकर उस पर केंद्रित कर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा मत सही व्यक्ति को, जो शिक्षित हो, जनता के मध्य रहने वाला हो, सुगम उपलब्ध होने वाला हो और चुने जाने के बाद वे व्यक्ति बेहतर तरीके से अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हमारा कार्य संपन्न कराने वाला हो। पार्टियों के प्रभाव व किसी की सिफारिश व अपने मताधिकार का उपयोग करने के बजाय सही व्यक्ति चुनने का प्रयास करें और करना चाहिए। पंचायती राज, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संसद तक हमें चुने हुए प्रतिनिधि जनहित व निकाय हित में कुछ विषयों पर वो मौन हो जाते हैं। हमारी जो अपने चुनते हैं हम लोग, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जनता से निर्वाचन करके उनको भेजा है, वो कुछ बातों पे मौन हो जाते हैं, संसद में जाके मौन हो जाते हैं। जो मौन रहने वाले आदमी को हमें चुनकर नहीं भेजना है। हमें अपने दिमाग से, जो दिमाग का उपयोग करते हुए वोटिंग करना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार को आगे भेजना चाहिए जो जनता से जुड़े मुद्दे संसद में रख सके या नगर निगमों में रख सकते हैं, राज्य सरकार के सामने रख सकते हैं। ऐसे हमें चुन करके
नुमाइंदे भेजना चाहिए। पंचायत राज व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संसद के हमारे अगर सही प्रतिनिधि जाएंगे तो हमारे काम अच्छी तरह से संपन्न करेंगे, जनता के अच्छे कार्य होंगे और राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र से जुड़े विषयों को वो मौन नहीं रहेंगे और निर्वाचन से हमारे फैसलों को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये सोचकर हमें अच्छे तरीके से मन में मानस बना करके अच्छे उम्मीदवार को मताधिकार का प्रयोग कर उसे जिताना चाहिए। ये हमारे और हम साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आज के जो देश के हालात है कोविड-19 के तहत कोरोना का जो ये कहर चल रहा है उस पे से भी अपन को बच के रहना है। मुंह पे मास्क लाना, 2 गज की दूरी और जो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश किए हैं उसका पालन भी हम लोगों को करना है और कर करके चुनाव करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।